पहले तुम अपनी बात कहो, मैं अलीगढ़ से हूँ या कहीं ऐसे बोलो इंगे को आओ। हाँ, कहाँ से आए हो तुम? अलीगढ़ से आए। हाँ, कितने दिन आ गए यहाँ? हम आए 30 मतलब जय राम जी की। क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ख्याल रखो, और जब टाइम मिले तो यह वीडियो भी देखते रहो। यह टाइम हम मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पे, और किसान ने लगभग 3 महीना को वक्त है चुको है। हमारे संग बहुत सारे किसान मौजूद हैं। आओ इनसे सीधी आपकी बात करवा में। हाँ जी, क्या नाम है आपको? मेरा नाम है जी सोनू किसान जी। मेरठ का मैं रहने वाला हूँ। हमने मोदी जी पर बहुत विश्वास करा कि मोदी जी 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार रही कि मका मोदी जी आएंगे, कुछ बदलाव करेंगे, देश में हरित क्रांति फैलेगी। पर मामला बिल्कुल एकदम ख़त्म पाया जी। अच्छे दिन ना आए? अच्छे दिन तो बिल्कुल भूल गए, बिल्कुल भूल गए जी। कोई नहीं आए अच्छे दिन, कोई नहीं आए। मोदी जी पे जितना विश्वास करा था, एक छत्र हमारे गांव में से जितनी वोट पड़ी थी सब मोदी जी की तरफ पड़ी थी। मोदी जी की एक लहर थी, आज वो सब खत्म हो गई। किसान बेचारा मरा पड़ा है। और सरकार तो यूँ कह रही है कि सारे किसान ये तो मुट्ठी भर हैं, इतने से हैं तन्नक से। मुट्ठी भरनी जी है, 80% है जी, 80% किसान है जी इस देश में। 80% किसान है, 80% किसान है जी इस देश में। 80% किसान है देश में। और हम सरकार सुन चौनारी, फिर क्या वजह तो है? मोदी जी से कह रहे नहीं, सुनो, हम तो मोदी जी से कह रहे, मोदी जी हमें ये बात अच्छी नहीं लग रही है आपकी, तो एक बार कह ही दो, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा कि हम आतंकवादी, हम खालिस्तानी, हम पाकिस्तानी है, हम हिंदुस्तानी है। सबसे पहले हम हिंदुस्तानी है जी। हमें क्यों दे रहे अच्छी चीज़? हमारा फायदा क्यों कर रहे हो जब हम खालिस्तानी, हम पाकिस्तानी है? आंदोलन जीवी तो कही उन्होंने। अजी ये बात हम मोदी जी के सम्मान में कह नहीं सकते। मोदी जी को बहुत सिर पे बैठाया जी हमने, सिर पे। हमने टिकैत साहब की टोपी ओढ़ रखी, हम उनकी यूनियन के आदमी, हम मोदी जी के बिल्कुल सपोर्टर रहे, एकदम अड़ के। और मोदी जी हमें आंदोलन जीवी कह रहे। मोदी जी के मुंह से शोभा नहीं देती बात। हम उनके बारे में कुछ गलत कहने को हम कुछ भी कह सकते हैं, हम पर कुछ उनके बारे में गलत नहीं कहना चाह रहे। पर हम कह रहे हैं मोदी जी इन किसानों की हाय मत लो, भाजपा बर्बाद हो जाएगी, इस देश से खत्म हो जाएगी। अब बंगाल में जो निकाय के चुनाव हुए, वाम तो मामले से पर है बिल्कुल। देखो जी, आप पंजाब में ख़त्म हो गया, पंजाब का तो आपने रिजल्ट देख लिया, पंजाब में एकदम ख़त्म पाए। और बंगाल में भी टिकैत साहब ने कह दिया कि रैली करेंगे। और किसान एक ऐसी बिरादरी है, एक ऐसी जाति है, किसान जाति ऐसी है कि मोदी जी को जो है किसानों के सामने झुकना पड़ेगा। मोदी जी कोई तोप थोड़ी ही है। मोदी जी तोप नहीं है, मोदी जी तोप नहीं है। तुम तो खूब गाने चला रहे हो, मोदी जी थारी तोप कड़ाया, दिल्ली आ गए। भाई साहब, यो हमारे खून में रग रही, दिल्ली हमारी है जी, और हमने दिल्ली बनाई। हमारे खेतों में प्लाटिंग हो रही जी, हमारे कील लगा दी है, कील लंबी लंबी कील गाड़ दी है। कील गाड़ दी, हमने फूल बो दिए जी। ये क्या बात है? मोदी जी कील गाड़ देंगे, हम फूल बोएंगे। आज तो टिकैत साहब ने वहाँ हर भी चलाए हो। हल तो हम भी चला देंगे। हम भी चला देंगे हल। हमारा तो काम है हल चलाने का जी। हमारा काम है हल चलाने का, और हम क्या चला सकें? हर चला के क्या दिखाना चाह रहे हो सरकार? क्या दिखा रहे हैं? मोदी कील गाड़ देगा, हम फूल बो देंगे। फूल बोगे। मोदी जी कील गाड़ देंगे, हल चला के, और हम फूल उगाना चाहेंगे। अच्छा, अब एक बार बताओ, 3 महीना तो है, हाँ जी, लगभग 3 महीना है। अब गर्मी पड़ेगी आगे। हाँ जी, अब तक तो ठंडी, तो रजाई ओढ़ लियो, कंबल ओढ़ लियो, अपने दुबक गए ठंड में। अब कैसे करोगे? नहीं ना, हमने कूलर की जरूरत, सुन तो लो ना, तो हमने एक एक करके बोलो इतनी भाई जल्दी। साहब, ना हमने कूलर की जरूरत, ना हमने एसी की जरूरत। हम किसान हैं, हम गर्मी में भी हल चलाएंगे, फावड़ा चलाएंगे, लेकिन
हम ना गर्मी मानते, ना सर्दी मानते, ना बरसात मानते। मतलब यहाँ से लौट के नहीं जाएंगे बगैर कानून। नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे जी, नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। कोई मतलब जब तक मोदी जी तीनों कानून वापस नहीं लेते, एमएसपी पे गारंटी एमएसपी पे गारंटी नहीं देते, हाँ ये किसान अंत नहीं जागा। किसान यूनियन जिंदाबाद। एक बात और बताओ। हाँ जी। अब जैसे आप सब लोग तो यहाँ हो, जी ठीक है, जी। अब खेती में तो काम चल रहा होगा। जी, जी। वाह कौन कर रहा होगा? मारी घरवाली कर रही जी, हमारे बच्चे, मारे बालक और मारी घरवाली ये खेती कर रही, बेटी कर रही है, बालक कर रहे हैं, बालक कर रहे जी। कोई दिक्कत ही ना फिर तो। ना दिक्कत कुछ नहीं जी, किसान फावड़ा भी चलाऊगा, हल भी चलाऊगा, खुरपा भी चलाऊगा, पसीने में भी रहेगा, सर्दी में भी रहेगा, गर्मी में भी रहेगा और देश भी चलाऊगा जी। यहाँ से नहीं जाएंगे, पर यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक वापस ना हो कानून। जब तक तीनों कानून, काले कानून वापस नहीं होंगे और हम घर वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बनेगा, इतना किसान अंत नहीं जागा, चाहे मर के जागा, कफन में जागा, लेकिन किसान नहीं जागा। बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ी बात कह दी। मतलब काई भी कीमत पे काई भी, हमें अपनी खेती से प्यार है, किसान को अपनी खेती से प्यार है। हम जैसे हैं अपनी खेती से प्यार करें, अपनी खेती पे जी रहे, अपनी खेती पे मर रहे, हम अपनी खेती पे जीवेंगे, अपनी खेती पे मरेंगे। मोदी जी से एक बात कहना चाह रहे, ये कानून जो पूंजीपतियों के बनाए इन्हें वापस ले लो। हम तीनों काले कानून वापस जब तक नहीं होंगे, जब तक हम घर वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटी नहीं बनेगी, हम वापसी नहीं होंगे। एक सवाल और है, रुक जाओ अभी, तसल्ली से सुनियो पहले। बताओ जी। एक मीडिया में खबर चल रही है कि टिकट शॉप पे मार दुनिया भर की प्रॉपर्टी है, सुनो मार दुनिया भर के पेट्रोल पंप पे, मार दुनिया भर के फार्म हाउस हैं और जन कहाँ कहाँ जगह। अजी अजी सुनो, मैं अपने फोन से दिखाऊं अगर आपको काट के, हमारे किसान यूनियन के नेता नरेश टिकैत, अध्यक्ष है, गौरव टिकैत, बालियान खाप के किसान यूनियन के नरेश टिकैत और गौरव टिकैत, राकेश टिकैत, उनकी वीडियो आपको दिखाऊं। भाई साहब वे किसान हैं, आपको खेतों में खाद लगाते मिलेंगे, आपको भूस ढोते मिलेंगे, आपको गन्ना लगाते हुए देखोगे। पेट्रोल पंप वगैरह का चुना। भाई साहब ये बीजेपी ने आज तक जब तय यो धरना चला आज तक एक काम करा, कभी हमें खालिस्तानी, कभी पाकिस्तानी, कभी चाइना का फंड, और भी किसान है हमारे में हिंदुस्तान का नक्शा छप रहा। एक चीज है, कभी कुछ बताया, आज एक काम करने लगे। राकेश टिकैत पेट्रोल पंप का मालिक है, फुलाना है, भट्टे हैं, 500-700 बीघे जमीन पूरे हिंदुस्तान में खरीद रखी। राकेश टिकैत एक किसान है, आम किसान है। जब उन्हें किसान यूनियन का चौधरी बनाया था महेंद्र सिंह टिकैत को, जब बालियान खाप ने 100 बीघे जमीन उन्हें दी थी, उस जमीन में अपनी खेती गुजारी करके आज इस आंदोलन को खड़ा कर रहे। मिल को जवाब सुन ली, बालियान खाप ने 100 बीघा जमीन दी, ठीक है। अब और भी हमारे संग और भी लोग हैं, उनसे बात करवाना। हाँ जी, एक मिनट। मैं जी मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, लंबी बात मुझे नहीं आती। मोदी जी बोलते थे बार बार अखंड भारत, अखंड भारत। अभी मैं बोल रहा हूँ मोदी जी, हाँ ये आपका सपना पूरा हो रहा है। देख लीजिए, आप हिंदू भी है, मुसलमान भी है, ईसाई भी है, सिख भी है, और पूरा अखंड भारत यहाँ पर बन चुका है। आपको नाम कहाँ है? हमारा नाम स्वप्निल है जी, हम कर्नाटक से है जी। और मोदी जी का सपने का भारत यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी है यहाँ पर। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। अरे तुम अपनी बात कहो, मैं अलीगढ़ से हूँ या कहीं ऐसे बोलो, इंगे को आओ। कहाँ से आए हो तुम? अलीगढ़ से आए। अलीगढ़ से। हाँ। कितने दिन आए गए यहाँ? हम आए 30 जनवरी 30 जनवरी को। कितने लोग आए? मतलब लगभग 22 लोग हैं। नहीं 22 लोग हैं। मीडिया तो जो करो खाली पंजाब के लोग हैं, और जो नहीं अलीगढ़ के नहीं, दउआ का कहीं 22, तो अलीगढ़ में टप्पल ब्लॉक के दउआ का काम है, वहाँ कहीं 22 है।
पहले सुन तो लो, जोगंदर पहलवान को काम है तो वहाँ को पूरा जाने, मतलब पूरी यूपी जाने। सुन तो लो। सरकार मतलब मेरी बात सुनो, बहुत तो मीडिया जो कह रहे हो भाई सरकार वो कह रही है कि पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, अब थोड़े से मुट्ठी भर पश्चिम यूपी के हैं। अब यहाँ तो हमने कई प्रोग्राम करे हैं, तो यहाँ तो बिहार के, आसाम के, उड़ीसा के और जन कहाँ के हैं। अब तुम भी आएगे, तुम बता रहे हो अलीगढ़ के हो। हाँ अलीगढ़ के कितने लोग आए यहाँ पे? मतलब गांव ते 22 लोग हैं हम। अच्छा, हाँ दउआ का थे। बहुत बढ़िया। भाई चलो। साहब, हाँ जी। मोदी जी अगर बीजेपी का कोई आदमी नु कहता हो मुट्ठी भर किसान है, ये मुट्ठी भर किसान ही बीजेपी को लेकर आए थे, हम लेकर आए थे। लेकिन भाई साहब हम मोदी जी को दफन करके जाएंगे, ऐसी बात नहीं। दफन बीजेपी को दफन करके जाएंगे जहां तक आई थी। भाई साहब 2009 में बीजेपी की 4 सीट थी और 4 सीट पे ही लाके छोड़ देंगे जी। अगर हम किसान हैं, अगर हमारा सम्मान मोदी जी करेंगे, हमारे ये तीनों काले कानून वापस लेंगे तो ठीक है, मोदी जी का सम्मान है। खुलो चैलेंज है, खुला चैलेंज है जी, खुला चैलेंज। 4 पे आ जाएंगे, 4 पे। खाड़ा खींच रो। पार का व्यापार, या पार का व्यापार क्या तो गंगा, या ये पार गंगा। का व्यापार क्या तो भैंसा भैंसन में देखो नहीं। तो कटहर के बीच वो किसानी की जय। हाँ जी, आप बताओ, आप कहाँ से आए हो? भोजपुर से आए जी। है जी? भोजपुर से, अच्छा, भोजपुर से। जिला गाजियाबाद। अच्छा, तुम तो बिल्कुल पड़ोसी हो। हम 1 घंटे में आने हैं यहाँ। हम तो 1 घंटे में आते हैं। अच्छा, जैसे ही सूचना मिली तुरंत। आ ले, कुछ भी दिक्कत हो। 20-22 ट्रैक्टर नहीं, 20-22 गैल। बहुत बढ़िया। अच्छा, कब से आ रहे हो? शुरुआत से? हम तो आते जाते रहे। या जब टिकैत जी भावुक हुए जब से आ रहे हो? जब तो रात को ही आ गए, हम चले गए 26 जनवरी बना, हम 25 में ही आ गए यहाँ अपने ट्रैक्टर रैली का। अब फिर सोचे ही मका आराम करेंगे, 1 दिन इन्होंने आराम करने नहीं दिया, फिर गैल ही आना पड़ा। एक और बुजुर्ग हैं हमारे संग, इनसे भी बात करेंगे। हाँ साहब, आपको नाम क्या है? बताऊंगे अब। मेरा नाम जो है रविंद्र दोरालिया है। जी। तो मैं- दोराले से ही हो गए आप? मेरठ से ही है, मेरठ के दुराड़ा गांव है जी। मेरठ से जी। हाँ जी बताइए जी। मैं दोराले ही कह रहा हूँ, आपने सुनी नहीं? हाँ जी पूछिए जो है। मेरा सीधो सवाल ये है कि 3 महीना को वक्त है, 3 महीना है ये, गर्मी पड़ने लगी, ठीक है। अब तक तो चलो ठंड पड़ रही, अब कैसे होगी आने वाले समय में? देखिए, जब 0 पॉइंट माइनस पर यह टेम्परेचर आ गया था और उस टाइम कड़ाके की ठंड पे भी हमारा सारा किसान यहीं पर लेटा हुआ था, और अब गर्मी हो रही है, समझिए। और जैसे गर्मी बढ़ेगी ऐसे ही हमारे आंदोलन में लोगों में जो है, हमारे कार्यकर्ताओं में गर्मी बढ़ेगी। और जो सोच रहे हैं ना कि अभी सोच रहे हैं कि आंदोलन थोड़ा रह गया, वो रह गया, समझे जी, वो सीन भी मेरे याद है जो है, जो लोगों ने जिस तरह से वो कर रहा था जब 27-28 को, मैं वो सारा सीन सर मैं यहीं पर मौजूद था, तो बताऊँ मैं। तो मतलब एक बात सुन लो, जितनी भी हद है बीजेपी ने, एक बात सुन लो, हर हथकंडे अपनाए। हम देख रहे हैं कि एक बात सुन लो, आरएसएस की मीटिंग होती है कि आप लोग वहाँ पर पहुँचे और एक ही साथ उसी समय जो है टीकरी में पहुँचे, उसी टाइम सिंधु बॉर्डर पर पहुँचे, उसी टाइम जो है मतलब यहाँ पे यूपी गेट पे पहुँचे उनके गुंडे, और वहाँ पर उनको जो है हम करेंगे, और हमारे इलाके टिकैत यहाँ पर मौजूद थे। मैं बात सुन, एक ही समय में सारा प्रोग्राम करना कि आप वहाँ पहुँचेंगे, पुलिस आपके पीछे होगी और आप नारेबाजी करेंगे, और वहाँ पर जो है मतलब गुंडागर्दी मचाएंगे। आपको कहना ये है कि सब योजनाबद्ध तरीका से हुआ? जी हाँ। और जब वो योजना में वे विफल रहे तो उन्होंने फिर प्लान बनाई। हमारे अंदर सिंह वो बांट जाती, वो जो है सिद्धू, वो सिंगर था, वो बांट दिया। अगर उनको तुम एक वहाँ पे झंडा फहरा देना और ये हिंदू सिख में हो जाएगी। जब हम कहते जाट गुजरों को नंद के तौर पर जब भेज दिया गुज्जर हमारे पे, उनको जो है उसमें, और उससे ज़्यादा गुज्जर हमारे साथ में आ गए, तो तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि मोदी जी जितनी भी इन हथकंडों को रहने दो। यो जो है किसान अब जन आंदोलन बन चुका, ये कोई साजिश नहीं चलेगी। कभी तो कहते कोरोना वायरस आ रहा, जब हम आए थे वो कोई नहीं पाया, कोई मरीज नहीं पाया। कभी कहते ये ठंड में मर जाएंगे, कोई कुछ नहीं हुआ। हमारे सारे किसान शहीद हुए। एक मतलब जो है एक शोक सभा संदेश नहीं मोदी जी कर चुके। मोदी जी मैं कह रहा हूँ अब भी वक्त है, आज भी वक्त है।
किसान तुम्हारी तरफ को देख रहा है, ऐसा ना हो कि तुम सिमट करके जैसे अभी हमारे साथी कह रहे हैं 4 पे आ जाओ, तुम बताओ मैं, क्योंकि समझ देखो बहुत नाराजगी है, मतलब बहुत नाराजगी है सरकार के खिलाफ। और इंगित आवाज आ रही है कि जी एक सवाल और पूछो कंगना रनौत पे। चलो जी बताओ। जी राष्ट्रपति जी हमने उसको सुनो सम्मान सुनो दिया। सुनो एक मिनट। राष्ट्रपति जी किसान आंदोलन में राष्ट्रपति जी को नहीं दिख रहा। कै लाख किसान यहाँ बॉर्डरों पर पड़े मर गए, 300 किसान मर गए, 300 किसान मर गए, फांसी कोई लगा दिक्कत नहीं आई। राष्ट्रपति जी को नहीं दिख रहा कि यहाँ कोई मर गया। कंगना रनावत खुली खेल रही, बीजेपी की गुंडी, हमारी सरकार बीजेपी की गुंडी वह खुली खेल लगी और यहाँ किसान मर जाएगा। ना राष्ट्रपति जी बोल रहे ना मोदी जी बोल रहे। भाषा को सही प्रयोग करो। भाषा का देखो बहुत ज़्यादा नाराजगी है, विकट नाराजगी है, किसान बहुत ज़्यादा नाराज हैं और कहीं ना कहीं इनकी नाराजगी भी बिल्कुल जायज़ है। कंगना रनावत को क्या हक है जी? 3 महीना को समय है गो, लगभग 3 महीना को समय है गो। पूरी ठंड गई, पूरी बारिश गई और हर तरीका से इन पर खूब इनकी प्रताड़ना हुई है, तो कहीं ना कहीं ज़बरदस्त नाराजगी है। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नई वीडियो के संग।